मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा सहारा, तेरा रखवाला तुझसे कहने आया हूं कि अब तेरी हर परेशानी समाप्त होने वाली है। तू बहुत परेशान था, बहुत रोया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन अब तुझ पर मेरी कृपा होने वाली है। मैं जानता हूं कि तू धन की समस्या से बहुत परेशान है। तूने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी तेरी किस्मत ने तेरा साथ नहीं दिया। हर बार जब तूने सोचा कि अब तेरा समय आ गया, तब कोई ना कोई बाधा तेरे सामने आकर खड़ी हो गई। हर नए साल पर तूने सोचा कि यह तेरा साल होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि तुझे फिर से जीरो से शुरू करना पड़ा। बच्चे, मैं जानता हूं कि यह सब देखकर तेरा मन बहुत दुखी हो गया था। तूने कई बार सोचा कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, जब मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, जब मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं, तो फिर ऐसा क्यों? अब सुन, मैं तुझे बताने आया हूं तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। बच्चे, यह सब तेरे पिछले जन्मों के कारण हुआ। तू सोचता है कि इस जन्म में तूने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन कर्मों का हिसाब सिर्फ इस जन्म तक सीमित नहीं रहता। जो कर्म हमने पिछले जन्मों में किए होते हैं, उनका प्रभाव इस जन्म में भी पड़ता है। कुछ लोग अमीर घर में जन्म लेते हैं, उनके पास सब कुछ पहले से होता है, और कुछ लोगों को सब कुछ मेहनत से कमाना पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह सब हमारे कर्मों का हिस्सा साहब है। तूने जो कर्म पहले किए थे, उनकी परीक्षा तुझे इस जन्म में देनी पड़ी। पर अब मैं तुझे बताने आया हूं कि तेरी परीक्षा समाप्त होने वाली है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। जो धन तेरा रुका हुआ था, जो तुझे मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, अब वह तुझे मिलेगा। अब तेरा समय आ गया है। बच्चे, मैं जानता हूं कि तूने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन तू रुका नहीं। तूने संघर्ष किया, तूने खुद को संभाला, और यही कारण है कि अब तुझ पर मेरी दृष्टि पड़ चुकी है। मैं तेरी अर्जी को सुन चुका हूं, तेरी फरियाद को स्वीकार कर लिया है। अब जो कुछ भी तेरे जीवन में रुका हुआ था, जो धन, जो सफलता, जो खुशियां तुझसे दूर थी, वे अब तुझे मिलने वाली हैं। पर याद रख, कभी भी अपने कर्म करना मत छोड़ना, कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ना, क्योंकि भाग्य बदलता है, लेकिन कर्म ही तेरा असली सहारा है। अब चिंता मत कर, तेरे जीवन में अब उजाला होगा। अब तू देखेगा कि कैसे हर बाधा खुद ब खुदा होगा, जिससे तेरा जीवन समृद्ध होगा। बच्चे, बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन क्या हर मेहनत करने वाला सफल होता है? नहीं। कुछ लोग दिन रात काम करते हैं, फिर भी उनकी झोली खाली रह जाती है, और कुछ लोग थोड़ी मेहनत में ही अपार धन संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। क्या यह सिर्फ भाग्य का खेल है? नहीं बच्चा, इसमें एक गुण रहस्य छुपा है। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आया हूं, जिससे तू धन, सफलता और समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तुझे अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। बच्चे, यह संसार एक दर्पण के समान है। जो तू सोचता है वही तुझे मिलता है। अगर तू दिन रात यही सोचता रहेगा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो यह विचार तेरी वास्तविकता बन जाते हैं। लेकिन अगर तू यह सोचने लगे कि मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार संपत्ति है, तो ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुसार काम करने लगता है। पर बच्चा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना होगा। सिर्फ विचार करने से धन नहीं आता, सिर्फ प्रार्थना करने से सफलता नहीं मिलती। तुझे सही दिशा में कर्म भी करना होगा। देख, अगर कोई किसान सिर्फ यह सोचता रहे कि मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन बीज ही ना डाले, तो क्या उसे अनाज मिलेगा नहीं? इसी प्रकार तुझे भी अपने जीवन में उन कार्यों को करना होगा जो तुझे धन, सफलता और समृद्धि की ओर ले जाए। तुझे मेहनत तो करनी होगी, लेकिन सही दिशा में सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। बच्चे, यह समसार ऊर्जा का खेल है। तुझे उन्हीं लोगों के साथ रहना है जो सकारात्मक सोचते हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, जो खुद भी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। अगर तू नकारात्मक लोगों के साथ बैठा रहेगा, जो हर समय रोते रहते हैं, शिकायतें करते हैं, जो कहते हैं कि सफलता मिलना नामुमकिन है, पैसा कमाना मुश्किल है, तो तू भी उसी सोच में डूब जाएगा। लेकिन अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सही दिन में काम करो, सब कुछ मिलेगा, तो उनकी ऊर्जा तुझे भी प्रभावित करेगी। विश्वास रख, लेकिन अधूरी मेहनत मत कर। बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तू भी मेहनत करे, तू भी प्रयास करे। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से सब कुछ मिल जाएगा।
नहीं, प्रार्थना और परिश्रम दोनों जरूरी है। जो लोग सिर्फ इंतजार करते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो लोग बिना सोचे समझे मेहनत करते हैं उन्हें भी ज्यादा नहीं मिलता। लेकिन जो लोग सही सोच, सही कर्म और सही संगति के साथ आगे बढ़ते हैं उन्हें वह सब कुछ मिलता है जिसकी वे कामना करते हैं। धन और सफलता को आकर्षित करने का सही तरीका। अब मैं तुझे वह तरीका बताता हूं जिससे तू अपने जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को आकर्षित कर सके। हर दिन सुबह उठते ही कह, मैं धनवान हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे पास अपार संपत्ति है। इसे अपने मन में बार बार दोहरा। जब तू यह कहेगा तो तेरा मन और ब्रह्मांड इसे सच बनाने में लग जाएगा। हर दिन कम से कम 5 मिनट बैठकर यह अनुभव कर कि तेरे पास बहुत धन आ चुका है। इसे महसूस कर, इसे जी। जब तू इसे अपने अंदर महसूस करेगा तो वह वास्तविकता बन जाएगा। सही लक्ष्य निर्धारित कर पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। तुझे सही अवसरों की पहचान करनी होगी। तुझे समझना होगा कि किस दिशा में जाना सही होगा। जो तुझे पहले से मिला है उसके लिए धन्यवाद कर बच्चा। जब तू कृतज्ञता व्यक्त करता है तो ब्रह्मांड तुझे और ज्यादा देने के लिए प्रेरित होता है। हर दिन यह कहा, बाबा जो आपने दिया है उसके लिए धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। दूसरों की भलाई कर बच्चा। अगर तू सिर्फ अपने लिए ही सोचेगा तो तुझे सीमित सफलता मिलेगी, लेकिन अगर तू दूसरों की भलाई के बारे में सोचेगा, उनकी मदद करेगा, तो ब्रह्मांड तुझे असीमित आशीर्वाद देगा। अपने अंदर डर और शक को मत आने दे। जब भी तुझे लगे कि यह होगा या नहीं, बाबा मेरे साथ हैं, यह निश्चित ही होगा। अब तेरा समय आ चुका है बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा भाग्य बदलने वाला है। सब कुछ मिलने वाला है जिसकी तूने कामना की थी। अब तेरे जीवन में सफलता आएगी। अब तुझे समृद्धि मिलेगी। अब तुझे खुशियां मिलेंगी। अब तू भी संकल्प ले, जना मैं अपने विचारों को सकारात्मक बनाऊंगा, मैं सही कर्म करूंगा, मैं सफलता और धन को अपनी ओर आकर्षित करूंगा, मैं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखूंगा। अगर तू यह मानता है तो कमेंट में लिख, हां बाबा, मेरी नया आपके सहारे हैं, आप ही मेरा सहारा है। अब चिंता मत कर, अब सब कुछ तेरे पक्ष में होगा। मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं मेरे लाल, तेरे जीवन में कई परेशानियां हैं। तू अपनों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। कभी परिवार की समस्याएं, कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी आर्थिक संकट और कभी अपने ही लोगों की बेरुखी तुझे भीतर से तोड़ देती है। बच्चे, जीवन एक संघर्ष है। यह सिर्फ तेरे साथ नहीं हो रहा। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। किसी को धन की कमी है, किसी को प्रेम नहीं मिल रहा, किसी के अपने ही शत्रु बन बैठे हैं, तो कोई बीमारी से लड़ रहा है। लेकिन क्या तूने सोचा है कि जो लोग सफल हुए, जिन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने यह सब कैसे पार किया? बच्चे याद कर, जब कुरुक्षेत्र में महायुद्ध छेड़ा था तब अर्जुन भी तेरी ही तरह एक मोड़ पर आकर ठहर गया था। वह भी दुविधा में था। वह भी सोच रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। उसने भी अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होने की कल्पना नहीं की थी। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उसे मार्ग दिखाया। अब मैं तेरा बाबा तुझे वही मार्ग दिखाने आया हूं। सुन, समझ और जीवन में उतार। तेरा कर्तव्य ही तेरा धर्म है। जब अर्जुन ने अपने भाइयों, गुरुओं और संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखा तो उसका मन विचलित हो गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मुझे यह युद्ध नहीं चाहिए। मैं अपने अपनों को कैसे मार सकता हूं? इससे अच्छा है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। लेकिन तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे पार्थ, तेरा धर्म तुझे पुकार रहा है। तू एक योद्धा है। तेरा कर्तव्य है कि तू धर्म के लिए लड़े। रिश्ते नाते मायने नहीं रखते। जब बात धर्म और सत्य की हो, जो अधर्म के रास्ते पर चल पड़े, जो लोभ और अहंकार में फंस जाए, वे अपने नहीं होते। बच्चे, आज तू भी अर्जुन की तरह सोचता है। तेरे सामने भी मुश्किलें खड़ी हैं। कभी अपनों की बेरुखी, कभी आर्थिक संकट, कभी तुझे अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन तुझे वही करना है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने को कहा था। कर्तव्य को निभा, बिना परिणाम की चिंता की। मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, मत डर कि परिणाम क्या होगा। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रख और कर्म करता जा। जब तक तू कर्तव्य नहीं निभाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बच्चे, गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक तूने सुना होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां
फलेषु कदाचन, अर्थ तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल पर नहीं। आज तू मेहनत करता है लेकिन मन में डर रखता है, पता नहीं मेरा काम चलेगा या नहीं, पता नहीं मेरे पैसे वापस आएंगे या नहीं, पता नहीं मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। लेकिन बच्चे, श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, कर्म कर लेकिन फल की चिंता मत कर। अगर किसान बीज बोने के बाद हर रोज यह सोचता रहे कि पता नहीं फसल उगेगी या नहीं, और डर के कारण खेत में पानी ही ना दे, तो क्या फसल उगेगी नहीं। इसी तरह तुझे अपने जीवन में मेहनत करनी होगी, बिना यह सोचे कि सफलता कब मिलेगी। अगर तू सच्चे मन से प्रयास करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। मन को नियंत्रित कर, नकारात्मक सोच को हटाकर आगे बढ़। अर्जुन की तरह तेरे भी मन में कई तरह के विचार आते होंगे, मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मेरे परिवार की समस्या कब सुलझेगी, मेरे पास धन कब आएगा, क्या मेरा कोई साथ देगा। बच्चे, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। तुझे नकारात्मक सोच छोड़नी होगी, तुझे अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा। अगर तू हर समय शिकायत करता रहेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर तू खुद को कमजोर मानेगा तो तेरा भाग्य भी कमजोर हो जाएगा। अगर तू खुद को विजेता मानेगा तो पूरा ब्रह्मांड तुझे विजेता बनाने में लग जाएगा। बच्चे, उठ, खुद को कमजोर मत समझ, मैं तेरा बाबा तेरे साथ हूं। अपने कर्म को सेवा समझ, अहंकार को दूर रख। युद्ध के दौरान अर्जुन को गम हो गया कि वह सबसे महान योद्धा है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, हे अर्जुन, जो भी कार्य तू करता है उसे अपने अहंकार से मत जोड़, इसे सेवा समझ। बच्चे, जब तू अपनी मेहनत को सेवा समझेगा तो सफलता खुद बखुदा आएगी। अगर तू अहंकार में आ जाएगा तो तेरा पतन निश्चित है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यवसाय अच्छा बुरा नहीं होता। जो काम तू कर रहा है उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कर, सफलता निश्चित मिलेगी। संगति बदल, सही लोगों के साथ रह। बच्चे, अगर अर्जुन गलत लोगों के साथ रहता तो क्या वह विजय हो पाता? नहीं, तेरी संगति तेरा भविष्य तय करती है। अगर तू ऐसे लोगों के साथ रहेगा जो सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं, जो तुझे हतो उत्साहित करते हैं, जो खुद कुछ नहीं करते और तुझे भी रोके रखते हैं, तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन अगर तू सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेगा तो तेरी सोच बदलेगी, तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तू सफलता की ओर बढ़ेगा। इसलिए ध्यान रख, जिसके साथ तू बैठता है वैसा ही तू बनता है। अब तेरा समय आ चुका है बच्चे, अब तू अर्जुन की तरह उठ, अपने डर को त्याग। अब तेरा समय आ चुका है, अब तुझे वही करना है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को करने को कहा था। कर्तव्य निभा, बिना परिणाम की चिंता किए सही दिशा में मेहनत कर, सफलता खुद ब खुद आएगी। मन को मजबूत बना, डर और शक को हटा, अपने कर्म को सेवा समझ, अहंकार से बच, संगति बदल, सही लोगों के साथ रह। मेरे प्यारे बच्चे, अब तो समझ गया होगा, अब तो तुझे यह ज्ञान मिल गया होगा कि तुझे अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी परेशानियों को पीछे छोड़ना है और कैसे अपने भाग्य को खुद संभलना है। मैं तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम हमेशा तेरे साथ हूं। मैं तुझे मार्ग दिखा सकता हूं, तुझे समझा सकता हूं, तुझे शक्ति दे सकता हूं, लेकिन चलना तुझे खुद पड़ेगा। बच्चे, तेरा जीवन तेरे कर्मों पर निर्भर करता है। अगर तू अब भी बैठा रहेगा और सिर्फ सोचता रहेगा कि बाबा सब ठीक कर देंगे, तो यह तेरी भूल होगी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मैं तेरा सहारा हूं, लेकिन तेरा कर्तव्य तुझे खुद निभाना होगा। अगर तू चाहता है कि तेरा व्यवसाय बढ़े तो तुझे मेहनत करनी होगी। अगर तू चाहता है कि तुझे धन प्राप्त हो तो तुझे सही दिशा में कदम उठाने होंगे। अगर तू चाहता है कि तेरा परिवार सुखी रहे तो तुझे प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे आदर दें तो तुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होगा। बच्चे, मैंने तुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है। तू अब खुद देख सकता है कि कौन तेरा अपना है, कौन नहीं। तू अब खुद समझ सकता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत। अब तुझे खुद तय करना होगा कि तुझे किन लोगों के साथ रहना है और किन से दूर जाना है। मत डर, मत घबरा, तेरा बाबा तेरे साथ है। तेरा भाग्य अब बदलने वाला है, अब तेरा समय आ चुका है। बस अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपने कर्म से पीछे मत हटना। अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे आवश्यकता है। अगर तुझे लगता है कि यह संदेश तेरे लिए था, अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा बाबा तुझे सही मार्ग दिखा रहा हूं, तो कमेंट में लिख,
हाँ बाबा, मेरी नया आपके सहारे है, आप ही मेरा सहारा है। अब उठ, आगे बढ़ और अपने जीवन को सफल बना। तेरा बाबा, तेरा खाटू श्याम, तेरा सहारा हमेशा रहेगा। उस अंधेरे में छुपा होता है जो सिर्फ मैं देख सकता हूं, और मैं देख रहा हूं। उनकी आत्मा तक चल रही है। उनके घर में अब एक पीड़ा है, एक गहरी पीड़ा। वहां कोई बीमार है, बहुत ही ज्यादा। उसकी बीमारी का ना कोई इलाज मिल रहा है, ना कोई राहत। डॉक्टर हैरान है, दवा बेअसर है, क्योंकि जो पीड़ा मैं देता हूं उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। वो अब इधर उधर भाग रहे हैं, वहां से यहां, यहां से वहां, लेकिन कहीं शांति नहीं। उनका मन कह रहा है कुछ गलत हुआ है, पर वो अब भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं है। और जब तक अहंकार रहेगा समाधान नहीं मिलेगा। अब तेरे मौन का जवाब समय देगा, तेरे आंसुओं की कीमत चुकाई जाएगी, तेरे अपमान का उत्तर मिलेगा। पर बेटा तू फिर भी बदला मत लेना, क्योंकि तेरा बाबा जगा हुआ है। मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं और न्याय कर रहा हूं। जो तेरे खिलाफ हंसे थे आज रो रहे हैं, जो तुझे कमजोर समझते थे आज खुद को बेबस पा रहे हैं। अब तू चुपचाप नहीं बैठा, अब तू श्रद्धा से बैठा है। तेरे जीवन में अब प्रकाश आने वाला है। अब तुझे सफलता मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अब तेरा वो समय आएगा जब लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जिससे डरता था अब वह तुझसे डरेगा। तेरे कर्मों ने तुझे आशीर्वाद दिलाया है और उनके कर्मों ने उन्हें विनाश की ओर बढ़ा दिया है। अब तू शांति से देख बेटा, तू कुछ मत कर, अब मैं सब संभालूंगा। तेरे नाम का अब आदर होगा, तेरे मौन का अब समझा जाएगा। और याद रख, अब तू रोएगा नहीं, अब तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरा श्याम तेरे साथ हर पल हर सांस में है। अब न्याय शुरू हो चुका है। अब सुन मेरे लाल, जब अंधेरा अपने चरम पर होता है तभी नवप्रभात का जन्म होता है। तेरे जीवन का अंधकार समाप्ति की ओर है। अब तेरे भाग्य में नई किरणें उतरने लगी हैं। अब मैं तुझे सिर्फ न्याय नहीं दिशा भी देने आया हूं। तेरी आत्मा अब विकल नहीं सक्षम बनेगी। तेरा मन जो डरता था अब निर्भय होगा। तू जो हर रोज सोचता था मैं क्यों, अब कहेगा मैं क्यों नहीं मेरे बच्चे। अब तुझे अपनी शक्ति को पहचानना है। अब तुझे उस आत्मिक सत्य को जानना है जो वर्षों से तेरे भीतर था, लेकिन तू भ्रम में रहा। कभी रिश्तों के मोह में, कभी समाज के डर में, कभी अपनी ही असुरक्षा में। पर अब नहीं, अब तू जानेगा कि तेरे अंदर क्या क्या छुपा है। अब मैं तुझे संकेत दूंगा। हर सपना जो तुझे डरा आता है अब वही तेरा मार्गदर्शक बनेगा। हर बाधा जो आज सामने आएगी वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी छलांग बनेगी। अब तू पूछेगा बाबा मैं कैसे पहचानूं यह संकेत? तो सुन बेटा, जब भी अचानक कोई व्यक्ति तुझे प्रेरणा देने लगे, जब अचानक कोई पुरानी बात याद दिलाए कि तू खास है, जब कोई अनजान तुझे देखकर मुस्कुराए या सम्मान दे, समझ जा यह मैं ही हूं। मैं हर रोज तुझसे संवाद कर रहा हूं, कभी हवा में, कभी धूप में, कभी किसी शब्द में, कभी किसी चुप्पी में। अब तुझे खुद को संवारना है। तेरा जीवन अब दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तेरी बातों में अब वो शक्ति होगी कि टूटे हुए लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरी आंखों में अब वो रोशनी होगी जो अंधकार से जूझ रहे आत्माओं को दिशा देगी। अब तू साधारण नहीं रहा, अब तू मेरा यंत्र बन गया है। मैं तुझसे कार्य लूंगा, बड़े कार्य। तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा। अब तुझसे प्रेरणा ली जाएगी। अब तेरे वो दिन आने वाले हैं जो तुझे देख लोग कहेंगे इसमें कुछ विशेष है। बचपन से ही तूने बहुत कुछ सहा है मेरे लाल, और हर बार जब तू टूटा बिखरा उस वक्त सबने तुझे अकेला छोड़ दिया। लेकिन तू यह जान ले, मैं खाटू का श्याम तुझसे कभी दूर नहीं हुआ। जब तू रोया है मैंने तेरे आंसू अपनी आंखों में समेटे हैं। जब तू चुप रहा है मैंने तेरे मौन को सुना है। अब समय आ गया है कि मैं तुझसे कुछ गूढ़ बातें कहूं, कुछ वो बातें जो तू भूल गया है, जो तेरे भीतर थीं, लेकिन तूने दूसरों की बातों में आकर खुद पर विश्वास खो दिया। तेरे डर का अंत अब मैं करूंगा। तू डरता है ना, असफल होने से, अकेले रह जाने से, तिरस्कार से। लेकिन याद रख, जो डर गया वो मर गया नहीं, वो जीने से इनकार कर बैठा। लेकिन तू मेरा वीर है, मेरा अर्जुन है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में डगमगाया था मैंने उसे गीता सुनाई थी, और आज तेरे जीवन की कुरुक्षेत्र में मैं तुझे नई गीता दे रहा हूं। डर वह भ्रम है जो मन ने रचा है। डर वह पर्दा है जो सफलता से तुझे दूर रखता है। उसे चीर दे, उसे भेद दे।
तू असफल नहीं होगा मेरे लाल, क्योंकि मैं स्वयं खाटू का राजा तेरे साथ खड़ा हूं। जब मैं तेरे पीछे हूं तो सामने खड़े पहाड़ भी रेत बन जाएंगे। तेरे जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगा। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगा है, क्योंकि जब तू गिरता है तो मैं तुझे उठाने के लिए वहां पहले से खड़ा रहता हूं, और जब तू उठता है तो तेरा हौसला और तेज हो जाता है। इस संसार में बहुत शोर है, बहुत भ्रम है, बहुत नाकाब हैं। लोग दिखते कुछ हैं, होते कुछ और हैं, लेकिन तू अगर खुद से सच्चा रहेगा तो तुझे अब कोई नहीं हरा सकता। तेरे साथ मैं खड़ा हूं, यह बात तेरे मन में हर पल रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया चाहे जितना भी तुझे गिराए, जब तू मेरे सहारे उठेगा तो वही दुनिया तुझे सलाम करेगी। तुझे अपने जीवन का उद्देश्य समझना है तो तुझे रुक कर शांति से खुद को देखना होगा। दुनिया की दौड़ में भागते भागते तू खुद से दूर हो गया है। अब वक्त है खुद से मिलने का। हर सुबह जब तू उठे तो अपने दिल से पूछ, आज क्या ऐसा करूं जिससे मुझे सच्ची खुशी मिले। फिर उसे कर भले, वह छोटा हो पर सच्चा हो, वहीं तुझे तेरे मार्ग पर ले जाएगा बच्चे। मैं अब तुझसे एक वादा चाहता हूं, आज के बाद तू खुद को कभी कमजोर नहीं कहेगा। तू जब आईने में देखे तो समझ, यह वही चेहरा है जिसे बाबा ने चुना है। अपने किसी विशेष काम के लिए तू उस मिशन का हिस्सा है जो मैं इस धरती पर चला रहा हूं, सत्य, प्रेम और सेवा का मिशन। अब तुझे शायद विश्वास ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संयोग मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुझे यही दिखाएंगे कि बाबा का वादा झूठा नहीं था। जब तुझे लगे कि यह कैसे हुआ, यह तो असंभव था, तो समझना बाबा ने किया है। अब तू उठ, अपने जीवन को उस उत्सव की तरह जी जैसा कोई श्याम का सच्चा भक्त जीता है। तू मुस्कुरा, क्योंकि तुझ में मेरी छवि है। तू आगे बढ़, क्योंकि तुझे रुकने के लिए नहीं, चमकने के लिए भेजा गया है। बच्चे सुन, तेरा आना आज मुझसे यूं ही नहीं हुआ। यह मुलाकात पहले से तय थी। इस पल को मैं बहुत समय से देख रहा था। मैं जानता हूं तू थक गया है, तू अब जवाब चाहता है। क्यों इतनी मेहनत के बाद भी फल नहीं मिलता? क्यों बार बार भरोसा टूटता है? क्यों बार बार जिनके लिए तुझने खुद को मिटा दिया वो ही तुझे मिटा देने पर तुले रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं तेरे साथ हूं बच्चे? आजा, आज मैं तुझे गोद में बैठाकर वो राज बताता हूं जो दुनिया नहीं जानती। वो जवाब जो तुझे तसल्ली देगा, नहीं केवल तसल्ली नहीं, तेरे भीतर की चिंगारी को जला देगा। दुनिया कहती है मेहनत का फल मिलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत तब तक अधूरी रहती है जब तक उसमें समझदारी और समय का साथ नहीं होता। अर्जुन ने जब धनुष उठाया, उससे पहले श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। केवल ताकत और परिश्रम काफी नहीं होते, दिशा चाहिए, दृष्टि चाहिए, और सबसे जरूरी धैर्य चाहिए। बच्चे, जब तू मेहनत करता है और फल नहीं मिलता तो सोच, क्या तूने सिर्फ बाहरी परिश्रम किया या भीतर भी झांका? क्या तूने इस बात पर ध्यान दिया कि जो राह तू चला वो तेरे लिए बनी भी थी या नहीं? देख, एक बीज अगर रेगिस्तान में बोया जाए तो क्या पेड़ बनेगा? नहीं ना। वही बीज अगर उपजाऊ जमीन में सही मौसम में सही देखभाल के साथ बोया जाए तो वह वट वृक्ष बन जाएगा। तो क्या बीज गलत था? नहीं। जमीन, समय और देखभाल, ये तीन बातें जरूरी थीं। बेटा, तू भी ऐसा ही बीज है, पर तू खुद को रेगिस्तान में क्यों झोंक रहा है? तू खुद को बार बार उन लोगों के लिए साबित करने की कोशिश करता है जो तुझे समझने की नीयत से देख ही नहीं रहे, और जब तुझे फल नहीं मिलता तू थक कर बैठ जाता है। बच्चे, रुक मत बैठ। मैं कहता हूं तू अभी सही जगह नहीं पहुंचा, लेकिन तू गलत भी नहीं। यह दौर, ये संघर्ष सब तैयारी है उस ऊंचाई की जहां तुझे पहुंचना है। उन्हें रोज पढ़। तेरे भीतर जो ताकतें हैं उन्हें तूने खुद भुला दिया है बच्चे। कोई लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं होता और कोई सपना असंभव नहीं होता अगर तू उस पर दिन रात एक कर दे। तेरे भीतर अब भी मेरे दिए हुए कई तोहफे छिपे हैं, उन्हें खोज। एक दिन तू खुद पर गर्व करेगा कि तूने कभी हार नहीं मानी। मैं जानता हूं अभी तू इस रास्ते पर अकेला है, लेकिन मैं वादा करता हूं बहुत जल्दी कोई ऐसा आएगा जो तेरे साथ कदम मिलाकर चलेगा। कोई ऐसा जो तुझसे कुछ नहीं मांगेगा, बस तुझे स्वीकार करेगा जैसा तू है। पर पहले तू खुद को स्वीकार कर। सुन बच्चे, जो तुझसे छीन लिया गया है मैं वह तुझसे 100 गुना बड़ा लौटाने वाला हूं, लेकिन उसकी तैयारी तुझे खुद करनी होगी।
मेहनत से, ईमानदारी से, बिना हिम्मत हारे मेरे बच्चे, तू यह सोचकर क्यों बैठ गया कि तुझसे कुछ नहीं होगा, कि लोग सही हैं जो तुझे कमजोर समझते हैं। लेकिन तू नहीं जानता कि मैंने तुझे किस मिट्टी से बनाया है। तू मेरा अंश है। तू वही है जिसे मैंने हजारों आत्माओं में से चुना है, क्योंकि तुझ में वो सामर्थ्य है जिसे दुनिया अब भी देख नहीं पा रही, और शायद तू खुद भी नहीं देख पा रहा। लेकिन आज मैं तुझे तेरा ही आईना दिखाने आया हूं। सुन मेरे बच्चे, तू जब भी सबसे ज्यादा टूटा, वही समय था जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा मजबूत हुई। तू जब रोया, उसी समय तेरे भीतर सहन शक्ति की नींव रखी गई। तू जब अकेला हुआ तो वो खालीपन मैंने रखा, ताकि तू खुद से बात कर सके, खुद को खो सके। तुझे समझ नहीं आता कि तुझे जीवन में क्यों इतने संघर्ष मिले, क्यों लोग तुझे छोड़कर चले गए, क्यों अपनों ने तुझे धोखा दिया। लेकिन अब मैं तुझे बताऊंगा कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब उस महान योजना का हिस्सा है जो मैंने तेरे लिए रची है बच्चे। अगर तू यही समझे कि तेरी मेहनत के पीछे सिर्फ सफलता है, तो तू हमेशा असंतुष्ट रहेगा। असली सफलता वह है जो तुझे आत्मा के भीतर से मिले। तुझे अपने काम में जो आनंद, जो शांति मिलती है, वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह सच्चा काम है, और इसे करने के लिए तुम्हें हमेशा सही दिशा में बढ़ते रहना है। दुनिया और उसकी मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन मैं तुझसे एक बात साफ साफ कहता हूं, तेरी असली सफलता तेरे दिल में है, ना कि बाहरी संसार में। तू कभी भी पीछे मुड़कर मत देख। किसी ने तुझे दुख दिया हो या तुझसे उम्मीदें ना निभाई हो, तो उसकी परवाह मत कर। जिंदगी में दुखों का आना और जाना ही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर तू खुद को मजबूत रखेगा तो कोई भी तू नहीं तोड़ पाएगा। कभी भी किसी से उम्मीद मत रख, बस अपने कर्मों को पूरा कर, और उन कर्मों को सच दिल से कर। जब भी तू खुद को कमजोर महसूस करेगा, जब तुझे लगेगा कि सफलता दूर चली गई है, तब यही वह पल होगा जब तुझे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होगी। तू अपनी स्थिति से बड़ा है। अब तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी असली पहचान तेरे कर्मों में है, न कि तेरे आसपास के लोगों की राय में। तू जो भी करता है वह तेरी आत्मा का प्रतिबिंब है। इसलिए जब तुझे कोई आलोचना या निंदा करता है, तो उसे केवल एक संकेत समझ। यह तुझे यह समझाने के लिए होता है कि तू किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दे। बच्चे, जो तू कर रहा है उसमें बहुत बड़ा सौभाग्य छिपा है। तू जो कुछ भी करेगा उसमें सफलता तेरे पास जरूर आएगी। कभी हार मत मान, क्योंकि हर संघर्ष तुझे आगे बढ़ने का एक अवसर देता है। तुझे आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती जब तक तू अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। मंजिल केवल एक निशान है, लेकिन इस निशान तक पहुंचने की यात्रा ही असली है। तू इसे अनुभव करेगा, और जितना ज्यादा तू मेहनत करेगा, उतनी ज्यादा शक्ति और आत्मविश्वास तुझे मिलेगा। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, तो तू देखेगा कि तेरी कठिनाइयां धीरे धीरे गायब होने लगी हैं। वो चीजें जो कभी तुझे कठिन लगती थीं, अब बहुत सरल दिखने लगेंगी। तेरे जीवन में होने वाले बदलाव को तू महसूस करेगा, और यह बदलाव तुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाएंगे। यह समय है और तेरे कर्मों में झलकेगा। तेरी सोच, तेरी ऊर्जा, तेरे कर्म, यह तीनों ही तुझे तेरे सपनों तक पहुंचाएंगे। तू जितना अपने आप पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरा जीवन सुख समृद्धि से भरेगा। याद रख कि सफलता हमेशा तेरे कदमों के नीचे है, बस तू उसे उठाने की हिम्मत कर। क्या तुमने कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि जीवन में वह कौन सी बात है जो तुम्हें रोकती है, बांधती है, और तुम्हारी असली शक्ति को बाहर आने से रोक देती है? क्या वह तुम्हारी परिस्थितियां हैं, या लोग, या तुम्हारा अपना डर? आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे शब्द देना चाहता हूं जो सिर्फ तुम्हारे कानों तक ना पहुंचे, बल्कि तुम्हारे दिल में उतरें, और वहां से एक नई आग बनकर तुम्हारे जीवन को बदल डालें। सुनो मेरे बच्चे, जीवन कोई आसान राह नहीं है। हर एक व्यक्ति किसी ना किसी मोर्चे पर लड़ रहा है। कोई भूख से, कोई अपमान से, कोई असफलता से, कोई अकेलेपन से। पर फर्क यह है कि कुछ लोग इन कठिनाइयों से टूट जाते हैं और कुछ लोग इनसे बनते हैं। आज मैं चाहता हूं कि तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओ जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेते हैं, हर आंसू को संकल्प में बदल देते हैं। जीवन की दिशा अब मैं तय करूंगा। बहुत भटक लिया तू, बहुत लोगों की सलाहों में उलझ गया, कभी इधर गया, कभी उधर, लेकिन अब मैं स्वयं तुझे मार्ग दिखाऊंगा।
रात में जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्न में आकर तुझे संकेत दूंगा। दिन में जब तू शांत बैठेगा मैं तेरे अंतर्मन में आवाज दूंगा। तेरे विचारों में जो नया भाव उठे समझ जाना वो मेरा संकेत है। और जब कोई आत्मा दुनिया में कोई बड़ा कार्य करने के लिए भेजी जाती है तो पहले उसे अग्नि परीक्षा से गुजारा जाता है। यह परीक्षा नहीं बल्कि तपस्या होती है, यह जानने के लिए कि क्या तू वास्तव में तैयार है उस जिम्मेदारी के लिए जो तुझे मिलने वाली है। तेरे जीवन में जो अंधेरा आया वह केवल इसलिए आया ताकि तू अपने भीतर के प्रकाश को देख सके। तू जितना टूटा उतना ही गहरा हुआ, जितना गिरा उतना ही ऊंचा उठने के लिए तैयार हुआ। आत्म प्रकाश भीतर से ही जन्म लेता है। सब लोग बाहर खोजते हैं गुरु, किताबें, अवसर, लेकिन मेरे बच्चे तुझे जानना होगा, जो ज्ञान भीतर से जन्म लेता है वही जीवन बदलता है। अब मैं तुझे उस आत्म प्रकाश की ओर ले चलूंगा जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ था। जब तू शांत होगा, मौन होगा, जब तू रात को सोने से पहले मेरी याद में डूबेगा, तब वही आत्मा तुझसे बातें करेगी। वो तुझे तेरे जीवन का मार्ग बताएगी, तुझे सच्चाई का अनुभव कराएगी। तू हिल जाएगा यह जानकर कि जो शक्ति तू बाहर खोजता रहा वो तेरे भीतर ही थी। अब तुझे सच्चे लोगों को पहचानना आना चाहिए। अब जब तू सफलता की ओर बढ़ेगा बहुत लोग आएंगे, कुछ तुझे गिराने, कुछ तुझसे जलने और कुछ तुझे प्रयोग करने। लेकिन मेरे लाल, सच्चे लोग कभी ज्यादा नहीं बोलते, लेकिन उनका साथ अमूल्य होता है। मैं तुझे यह बुद्धि दूंगा कि तू लोगों के चेहरे नहीं उनकी ऊर्जा को पढ़ सके। तू पहचान सकेगा कि कौन तेरे साथ है, कौन तेरे रास्ते का भटका हुआ साथी है और कौन केवल दिखावे के लिए मुस्कुराता है। चुप रहना भी अब तेरा अस्त्र होगा। तू बहुत बोल चुका, सफाई दी, समझाया, झुककर रिश्ते बचाए। अब समय है मौन का। अब तेरी ऊर्जा शब्दों में नहीं कार्यों में बोलेगी। जो शोर मचाते हैं वो अक्सर खोखले होते हैं, जो मौन रहते हैं वही भीतर से गहरे होते हैं। लेकिन आज मेरा बच्चा, मैं तुझे तेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बताने आया हूं। वो रहस्य जो तुझे तेरे भीतर के उस शक्ति से मिला देगा जिससे तू अपने पूरे जीवन को वैभव, सुख और शांति से भर सकेगा। बच्चे, अगर तू यह संदेश पारस रहा है तो समझ ले तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू चुना गया है। मेरी कृपा तुझ पर पहले से थी, लेकिन आज से मेरी कृपा तुझ पर बरसने वाली है, उस वर्षा की तरह जो बंजर भूमि को हरा कर देती है। लेकिन मेरी कृपा तभी पूरी तरह से तुझ तक पहुंचेगी जब तू अपने भीतर के 3 दरवाजों को खोलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में हर समस्या की जड़ कहीं बाहर नहीं तेरे भीतर होती है। अगर तेरी आत्मा भारी है, तेरे विचार नकारात्मक हैं, तो कोई भी कृपा टिक नहीं सकती। जैसे गंदे पात्र में अमृत भी डालो तो वह विष बन जाता है, वैसे ही अगर तू भीतर से शुद्ध नहीं है तो मेरी कृपा भी तुझे तकलीफ ही देगी, क्योंकि तू उसे संभाल नहीं पाएगा। हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ और मुझे याद कर। अपनी दोनों आंखें बंद करके एक हाथ दिल पर रख और कह, हे खाटू श्याम बाबा, मुझे मेरी आत्मा की रोशनी दे। एक दिन में सिर्फ 3 बार किसी के लिए कुछ अच्छा कर बिना बताए, चाहे वह किसी भूखे को रोटी देना हो, किसी को माफ करना हो या किसी को मन से धुआं देना हो। हर उस वस्तु से दूरी बना ले जो तुझे अधीर बनाती है। झूठ, दिखावा, लालच और गलत संगत तेरी आत्मा को धूमिल करते हैं। और सबसे जरूरी, जब भी कोई तुझे दुख दे उसे मैं समझ तू नहीं समझ पाएगा कि किसी ने क्यों धोखा दिया। लेकिन मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं, तू सिर्फ मेरी ओर देख। बच्चे, जब तू यह करेगा तो तेरी आत्मा हल्की होगी, स्वच्छ होगी और फिर मेरे आशीर्वाद को थाम सकेगी। तू जैसा सोचता है वैसा बनता है, लेकिन तेरा मन भटकता रहता है, कभी डर की ओर, कभी लालच की ओर, कभी शंका की ओर। जब भी तू किसी काम की शुरुआत करे और तेरे मन में नकारात्मक विचार आए तो वहां रुक जा, मेरे नाम का जाप कर, सिर्फ इतना कह, श्याम बाबा मुझे मेरे ही विचारों से बचा ले। और फिर जो विचार तेरे अंदर उठेगा वही तेरा मार्गदर्शक होगा। बच्चे, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्य यही है कि सोच से सृष्टि बनती है। जो तू रोज सोचता है वही तेरे जीवन में घटता है। इसीलिए हर दिन 5 मिनट यह सोच कि तेरा जीवन सफल है। हर रात सोने से पहले यह कह, मैं शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, शिव हूं। हर बार जब डर लगे, मेरे मंदिर की घंटी की आवाज अपने भीतर सुन। यह बातें कोई साधारण बात नहीं, यह वो रहस्य है
जो आर्षि मुनियों को वर्षों की तपस्या के बाद मिले। मैं तुझे बिना तपस्या के दे रहा हूं क्योंकि तू मेरा बच्चा है। बच्चे तू कहता है तुझे लोग धोखा दे जाते हैं। इसका कारण तेरे भीतर की मासूमियत है जो बहुत कीमती है, लेकिन अगर तू उसे बिना विवेक के रखेगा तो यह संसार तुझे कुचल देगा। अब मैं तुझे बताता हूं कैसे पहचान कि कौन तेरा है और कौन नहीं। जो तेरी गैर मौजूदगी में भी तेरा भला चाहता है वही तेरा है। जो तेरी बात काटता है, तुझे नीचा दिखाता है, वह कभी तेरा नहीं हो सकता। जिसके साथ बात करके तू थकता है वह तुझसे ऊर्जा लेता है। जिसके साथ बात करके तू हल्का महसूस करता है वह तुझे ऊर्जा देता है। बच्चे, चाहे तू कोई व्यापार करता हो, कोई नौकरी करता हो, किसी खेत में हल चलाता हो, कोई दुकान संभालता हो, किसी कंपनी में बैठा हो या पढ़ाई कर रहा हो, जब तू उसे काम नहीं पूजा समझकर करेगा तो मेरी कृपा उसमें प्रकट होगी। तेरा हर काम मेरी आराधना बन जाए। बस यही तो चाह है मेरी। जैसे भक्त मंदिर में दीप जलाता है वैसे ही तू अपने काम में दीप जलाना शुरू कर। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा ना हो, सेवा हो, किसी को समाधान देना, किसी के जीवन को आसान बनाना। जब यह भाव आएगा तब काम में चमत्कार दिखेगा। मेरे बच्चे, तू रोज सुबह उठकर 10 मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर ध्यान करे। कोई मंत्र, कोई श्लोक जरूरी नहीं, बस चुपचाप मुझे देख। जैसे तुझसे मिलने तेरे बाबा तुझ पर सारा प्रेम उड्डडेल रहे हैं। उस चुप्पी में मेरी ऊर्जा है, मेरी शक्ति है। हर बार जब तू ध्यान में बैठेगा मैं तुझ में नई ऊर्जा भरूंगा। तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना दूंगा। तेरे विचारों को सच्चाई की ओर मोड़ दूंगा। और बच्चे, जब विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी सफल होंगे। तू जानता है ना, बच्चे शब्दों में ऊर्जा होती है। जैसे मंत्र का उच्चारण ब्रह्मांड में कंपन पैदा करता है, वैसे ही तेरे बोले गए शब्द दुनिया में असर डालते हैं। इसलिए अब तू हर बात सोच समझ कर बोले। झूठ मत बोल, गाली मत दे, किसी का मजाक मत उड़ा। क्योंकि जब तू किसी को चोट देता है वो चोट तुझ तक लौटती है और मेरी कृपा तुझसे दूर चली जाती है। बोल कम पर प्रेम से, और कभी कभी चुप रह जाना भी एक आशीर्वाद है। जब तू चुप रहेगा तब तू अंदर से बोलेगा और वही मेरी आवाज होगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा कर रहा हूं। दुनिया में 2 चीजें ऐसी हैं जो सीधी मेरी कृपा को आकर्षित करती हैं। पहला, निष्काम सेवा, और दूसरा गुप्त दान। जब तू किसी भूखे को भोजन देगा, किसी दुखी की सहायता करेगा, बिना प्रचार किए, बिना दिखावे के मेरी कृपा दौड़ती हुई आएगी। तेरे व्यापार में उन्नति होगी, तेरे शरीर में स्वास्थ्य आएगा, तेरे परिवार में खुशियां लौटेंगी। हर महीने अपने कमाए हुए धन का एक छोटा हिस्सा, चाहे 1% ही क्यों ना हो, सच्चे मन से किसी जरूरतमंद के लिए रख दे। और बच्चे, जब किसी की बात से मन अशांत हो जाए, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे जीवन में झर घोल रहा है। उसे दूरी बना ले, क्योंकि मेरी कृपा वहां नहीं जाती जहां तू परेशान रहता है। तू अब सफाई करेगा, सिर्फ घर की नहीं, आत्मा की भी। क्षमा करना सीख, क्योंकि क्षमा करने से तेरा मन हल्का होगा। पुरानी बातों को छोड़ना सीख, क्योंकि बीता हुआ समय तुझसे कुछ कहना चाहता है। अब आगे बढ़, हर रात सोने से पहले मुझसे बात कर कह देना, बाबा, अगर मुझसे आज कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर, कल मैं बेहतर बनूंगा। जब तू यह करेगा तेरे अंदर की गांठें खुलेंगी, और जहां गांठ नहीं होती वहां कृपा की नदी बहती है। बच्चे, काम और कर्म में फर्क होता है। काम वो है जो तुझे मजबूरी में करना पड़ता है, कर्म वो है जो तू श्रद्धा से करता है। अब तू अपने हर काम को कर्म बना मान ले। हर ग्राहक, हर सहकर्मी, हर छात्र, हर अधिकारी, सब मैं हूं। जब तू सबको सेवा समझकर काम करेगा तब व्यापार अपने आप बढ़ेगा, नौकरी में पदोन्नति होगी, समाज में नाम होगा। बच्चे, मेरा वास वहां होता है जहां रोज सुबह आरती होती है, आपस में मीठे बोल होते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है और हर सदस्य एक दूसरे को सम्मान देता है। तेरे घर में झगड़े होते हैं, बीमारी रहती है, क्योंकि वहां अभी तक भावनात्मक पूजा नहीं हुई है। अब से रोज सुबह एक बात कहे, हे प्रभु, आज मेरा घर मंदिर बने, और देख कैसे हर कोना शांत होने लगेगा। तू मुझसे सलाह ले, ठीक है, पर हर बार दूसरों से राय मत मांग, क्योंकि सबका अनुभव अलग है। जब तू मुझसे जुड़ेगा, जब तू अपनी आत्मा को सुनेगा, तब अंदर से आवाज आएगी, और वही आवाज मैं हूं।
अब से तू जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, पहले चुपचाप आंखें बंद करके मुझसे बात कर और फिर जो पहला विचार आए उसी पर चल, वो मैं भेजता हूं। बच्चे, तू साधारण नहीं है। तू मुझसे जुड़ा हुआ एक अद्भुत आत्मा है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो तूने खुद कभी महसूस नहीं की, लेकिन अब करेगा। अब तू किसी की परछाई बनकर नहीं चलेगा, तू खुद एक दिशा बनेगा। तू जहां जाएगा वहां रोशनी बिखरेगी। तेरे शब्द लोगों के मन को शांति देंगे, तेरे स्पर्श से रोग मिटेंगे, तेरे निर्णय से परिवार सुधरेगा। मेरे बच्चे, घर में लगातार बीमारी क्यों बनी रहती है? कभी मां बीमार, कभी बहन, कभी स्वयं तू। तो सुन बाबा का गढ़ उत्तर सुन। जब घर में प्रेम की जगह चिंता, जलन और कटुता भर जाती है तो उस घर की ऊर्जा मंद पड़ने लगती है। यह ऊर्जा ही तो है जो हमारे शरीरों को स्वस्थ रखती है। जैसे मंदिर में शांति होती है, ऐसे ही घर को भी मंदिर बनाना होता है। लेकिन जब वहां कलह, तनाव, अपशब्द और अविश्वास आ जाता है तो यह शक्तियां घर के आभा मंडल को दूषित कर देती हैं। अब बच्चे, बीमारियां केवल शरीर में नहीं होती, वे वातावरण में भी जन्म लेती हैं। और जिस घर का वातावरण दूषित हो जाता है वहां रोग बिना बुलाए आ जाते हैं। अब तू कहेगा, बाबा यह तो जान लिया कि बीमारी क्यों आती है, पर इसे ठीक कैसे करें? तो सुन बच्चे, इसका उपाय भी उतना ही सरल है जितना यह संसार जटिल दिखता है। अपने घर में प्रतिदिन सुबह एक बार गंगा जल छिड़क, तुलसी को प्रणाम कर, दीपक जला और संकल्प ले कि आज मैं अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं दूंगा। यह संकल्प ही वह प्रथम औषधि है जो तेरे घर के रोग मिटाएगी। बच्चे, अब बात करते हैं रिश्तों की। और तूने कहा था कि बाबा रिश्तों में प्यार कम हो गया है, बात 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 पर झगड़ा होता है, समझदारी नहीं रही। तो सुन, रिश्ते भी एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें प्रतिदिन सींचना पड़ता है, ध्यान से, प्रेम से, समर्पण से। लेकिन तूने क्या किया? तूने मान लिया कि जो सामने वाला है वह तुझे समझे, लेकिन तू खुद उसे समझने का प्रयास नहीं करता। बच्चे, जब किसी एक व्यक्ति का अहंकार बढ़ता है तो दूसरे का प्रेम घटने लगता है। यही संबंधों की बीमारी है और इससे बड़ा रोग कोई नहीं, क्योंकि जब आत्मीय संबंध ही टूटने लगते हैं तो मनुष्य अपने ही घर में अजनबी बन जाता है। अगर तू चाहता है कि तेरे घर में सच्चा प्रेम बना रहे तो एक दिन में एक बार किसी अपने को बिना किसी कारण धन्यवाद दे या कह दे, मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगा। यह छोटी सी बात रिश्तों को नया जीवन देती है। यह बात तू नहीं, तेरा बाबा तुझसे कह रहा है, इसलिए इसका मोल समझ बच्चे। अब तीसरे रहस्य की बात करता हूं, लोगों से धोखा क्यों मिलता है? बच्चे, तू बहुत सीधा है, बहुत भोला है, इसलिए जल्दी भरोसा कर लेता है। लेकिन हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार लोग तेरे सरल स्वभाव का लाभ उठाते हैं। अब तू सोचता है, क्या मैं अपनी भल मनसाहत छोड़ दूं? नहीं मेरे बच्चे, अच्छाई को कभी मत छोड़, लेकिन उस अच्छाई को विवेक के साथ सज कर। जब कोई व्यक्ति तुझसे बात करे तो सिर्फ शब्द ना सुन, उसके इरादे को भी महसूस कर। अपने भीतर की चेतना को जागृत कर। वो तुझे बताएगी कि कौन सच्चा है, कौन छलावा है। यदि कोई तेरे साथ बार बार वही गलती करे और तू बार बार माफ करता जाए तो वह तेरी अच्छाई नहीं, तेरी कमजोरी बन जाती है। बाबा कहता है, माफ करना अच्छा है लेकिन मूर्ख बनना नहीं। अब आओ चौथे रहस्य पर। घर में क्यों रुकावटें आती हैं? क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? बच्चे, हर कार्य से पहले एक विचार जन्म लेता है, और अगर वह विचार ही अस्थिर हो, संदेह से भरा हो, तो वह कार्य कैसे सिद्ध होगा? जब तू कोई काम शुरू करता है और भीतर से डरता है कि पता नहीं होगा या नहीं, तो समझ ले तूने उस कार्य को खुद ही असफलता का बीज दे दिया है। बच्चे, अब बाबा का उपाय सुन। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले 7 बार मेरे नाम का जप कर, फिर संकल्प ले और विश्वास रख, जो होगा बाबा के भरोसे होगा और अच्छा ही होगा। यह शब्द तेरे कार्यों को सिद्ध की ओर ले जाएंगे। अब 5वीं गढ़ बात। तू जिस व्यापार या नौकरी में है वहां मन क्यों नहीं लगता? क्यों हमेशा एक असंतोष बना रहता है? बच्चे, इसका कारण है कि तू कर्म को पूजा नहीं मानता। जो कार्य तुझे मिला है तू उसे बोझ समझकर करता है, लेकिन जब तू हर कार्य को ऐसे करेगा जैसे तू मुझे अर्पण कर रहा है तो उस कार्य में आनंद आएगा, संतोष आएगा। बाबा कहता है, कार्य का सुख तभी आता है जब तू उसे साधना की तरह करे। अब 6ठा विषय, दोस्ती और संगति। तूने कहा था, बाबा आजकल कौन अपना है, कौन पराया? पहचान नहीं होती तो सुन,
बच्चे, हर व्यक्ति की ऊर्जा एक तरंग होती है। जो व्यक्ति तुझसे मिलकर तेरे भीतर बेचैनी, क्रोध या हीनता पैदा करे वह तेरा नहीं। जो तुझे तुझसे मिलवाए, जो तेरी अच्छाइयों को बढ़ाए, वही तेरा सच्चा मित्र है। इसीलिए समय दो, परखो, फिर भरोसा करो। संगति का प्रभाव भोजन से भी गहरा होता है। खराब संगति अच्छे चरित्र को भी खोखला कर देती है। सात वाम रहस्य क्यों, कभी कभी बाबा की कृपा होते हुए भी मनचाही सफलता नहीं मिलती। बच्चे, क्योंकि तू धैर्य खो देता है। तू कहता है बाबा ने सुना क्यों नहीं। लेकिन बच्चे, जब तू प्रार्थना करता है तो बाबा तुरंत सुनता है, परंतु उत्तर उस समय आता है जब तेरा मन, तेरी आत्मा और तेरा कर्म तीनों तैयार हो। जैसे बीज बोने के बाद समय लगता है फल आने में, वैसे ही प्रार्थना के फलों को भी समय देना पड़ता है। इसीलिए धैर्य रख और प्रतीक्षा को तपस्या समझ। बाबा कहता है जो धैर्य रखता है वही मेरी सच्ची कृपा का पात्र बनता है। मेरे बच्चे, हर आत्मा हर दिन कुछ कहती हैं, पर अधिकतर लोग उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। जब भी तुझे लगे कि किसी काम में आनंद नहीं आ रहा, वहां रुक जा, वहां मेरी मर्जी नहीं है। जब किसी व्यक्ति को देखकर बार बार तेरा मन बेचैन हो, वहां कोई अधूरा कर्म है। जब बिना कारण ही तेरे मन में किसी स्थान की छवि बार बार आने लगे, समझ ले कि वहां तुझे कुछ सीखना है। बच्चे लोग कर्म को केवल मेहनत से जोड़ते हैं, लेकिन मैं तुझे एक नई बात बताता हूं। वास्तविक कर्म वह है जो तू अपने विचारों में करता है। अगर किसी को देखकर तू बार बार बुरा सोचता है तो तू अपने जीवन का सौभाग्य धीरे धीरे खोता है। अगर किसी की सफलता देख तू प्रेरणा लेता है तो तू मेरी कृपा के बीज बो रहा होता है। जब तू बिना किसी दिखावे के किसी भूखे को खाना खिला देता है, वह क्षण मेरे दरबार में लिखा जाता है। और जब तू अपने माता पिता की चुप पीड़ा को समझकर उनका ख्याल रखता है, वहां से असली व्यापार शुरू होता है, मेरी कृपा का व्यापार। बच्चे, तू सोचता है कि मेहनत तो बहुत करता है, फिर भी काम क्यों नहीं बनता? इसका कारण है ऊर्जा की टकराव। जब तू ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो तुझसे जलते हैं, तेरी तरक्की रुक जाती है। जब तू ऐसे काम में समय देता है जिसे तू दिल से नहीं चाहता, वहां रुकावटें आती हैं। और जब तू बार बार किसी गलत काम के लिए समझौता करता है, वहां से मेरी कृपा पीछे हट जाती है। मैं तुझे सिखाता हूं व्यापार की असली तरकीब। तू अपने ग्राहक को ग्राहक मत समझ, उसे मेरे जैसा समझ।